हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आप सभी का नए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर जय बावसार के साथ, जो हमने पहले भी एपिसोड्स किए थे और जहाँ पे हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो आज हम टॉपिक चूज कर रहे हैं लामा फेरा, जो कि काफ़ी एंशिएंट टेक्निक है जो बुद्ध भगवान ने सिखाई थी, और उस टेक्निक से हम हमारी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज के पॉडकास्ट में। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और एंजॉय कीजिए आज का पॉडकास्ट। वेलकम डॉक्टर जय बावसार, स्वागत है आपका फिर से एक नए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। और जैसा हमारा लास्ट पॉडकास्ट था जहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल्स के बारे में जाना, कैसे उसके बेनिफिट्स होते हैं, और एंड में हमारी बात भी हुई थी कि हम क्रिस्टल्स पे एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे पूरा, जहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके और उनको ज़्यादा समझ में आ सके और उनका बेनिफिट उठा सके। लेकिन सर, आज का पॉडकास्ट हम कुछ अलग टॉपिक करना चाहते हैं, कुछ समथिंग रिलेटेड विद बुद्धिज्म। तो क्योंकि सर स्पिरिचुअलिटी हमारे हिंदुइज्म में भी बहुत ज्यादा है, आध्यात्मिकता, हमारे ऋषि मुनि थे, तो वही चीज हम बुद्धिज्म में भी देखते हैं कि वो लोग ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा हायर कॉन्शियसनेस तरफ जाते हैं। उनकी जो देवी हैं माँ तारा, जो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं while doing meditation and everything। तो सर मैंने अभी कहीं पे सुना था कि एक हीलिंग मॉडलिटी है लामा फेरा करके। तो सर ये एक मुझे सुनते ही ऐसा लगा कि कुछ तो नया है या फिर कुछ पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आज मैं डेफिनेटली मैं और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सारे कोशिश करेंगे जानने के लिए कि लामा फेरा क्या है बेसिकली। तो सर प्लीज बताइए, व्हाट इज लामा फेरा? वाओ, इट्स माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक, लामा फेरा। और बचपन से मैं हमेशा बुद्धिज्म के करीब रहा हूँ और इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी साधनाएं की है, बहुत सारी चीज़ें पर मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च भी की है अपने ऊपर, उस चीज़ों को लेके। तो लामा फेरा एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, पर जिसने भी इस चीज़ को समझ लिया वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ अपने आप को जान लेगा। ओके। लामा फेरा बेसिकली लोग अभी उसे को हीलिंग मॉडलिटीज के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे अलग अलग प्रकार की जितनी भी हीलिंग थेरापीज आज अवेलेबल है, रेकी है, क्रिस्टल हीलिंग है, एंजल थेरापी है, योग माया है, उसी की तरीके से लामा फेरा हीलिंग थेरापी में से यूज किया जाता है। बट लामा फेरा मैं आपको कहूँगा कि नॉट ओनली हीलिंग में ही यूज होता है, वो आपके स्पिरिचुअल पावर को भी डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाईली यूज किया जाता है और उसके हर पहलू है। आप अपने आप को समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो लामा फेरा इट्स वंडरफुल थेरापी। लामा फेरा वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट हीलिंग थेरापी में से आज एक है, इसलिए ज़्यादा डे बाय डे पॉपुलर होती जा रही है। तो उसको दो वर्ड्स में बांटा गया है, लामा एंड फेरा। सबसे पहले मैं आपको लामा का अर्थ समझाता हूँ। लामा एग्जैक्टली है क्या? आपने बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े लामास को देखे होंगे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के अंदर। ओके, यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स जिसे हम बोलते हैं, दैट इज लामा। ओके, तो काफी सारे पेरेंट्स जो है और काफी सारे जो समझते हैं कि अपने बच्चे को अभी से ही इसके अंदर लाना जरूरी है ताकि वो हमारी संस्कृति और धरोहर को समझ पाए, वो अपने आप को समझ पाए कि वो एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो लामा उसको बोलते हैं कि जो बुद्ध भगवान की बनाई हुई जितनी भी फिलोसॉफी है उनको अनुसरण करें, उनको फॉलो करें। जैसे उनकी बनाई हुई सारी चीज को वो धीरे धीरे अपने अंदर उतारते जाए और उसके द्वारा प्रैक्टिकल रूप में उस साधना को अपने अंदर अमल में लाए। जैसे बुद्ध भगवान ने मेडिटेशंस के ऊपर कितनी सारी साधनाएं बताई हुई है,
तो जो व्यक्ति उनके दिखाए मार्ग को अच्छे से फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है, उनको बोलते हैं लामा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए। ओके। फेरा का अर्थ समझने के लिए एक स्टोरी भी है और साथ साथ में उसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। फेरा का मीनिंग ये है कि जब बुद्ध भगवान ने उस टाइम पर, आज से 2700 साल पहले, उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को इनलाइटमेंट तक ले जाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल प्रोसीजर का आविष्कार किया। उस प्रोसीजर में आपने नाम सुना होगा, एक मंत्र का सुना होगा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 मंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है बुद्धिज्म के अंदर। ये तीनों मंत्र का पावर एक साथ एक ही रूप में कन्वर्ट करके जो व्यक्ति इनलाइटमेंट तक पहुंचने को चाहता है, वो पूरा जो मार्ग प्रशस्त किया, दैट इज फेरा। तो लामा फेरा वो दोनों वर्ड्स के साथ में मिलता जुलता है, बट दैट इज डिफरेंट कि व्यक्ति बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए, बुद्धवान के जो दिखाए हुए मार्ग को फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए इनलाइटमेंट तक पहुंच जाए, दैट इज लामा फेरा। तो लामा फेरा हीलिंग मॉडलिटीज इतनी इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है कि आप इसको करते करते अपने सांसारिक से लेके भौतिक सुख दुख में से बैलेंस होके, उनमें से आगे बढ़ते हुए, जल्दी से ग्रो करते हुए, स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करते हुए धीरे धीरे इनलाइटमेंट तक की सफर को कंप्लीट करना, दैट इज लामा फेरा। ओके। सर, जैसा आपने कहा कि ये बुद्ध भगवान की बताई हुई एक विद्याओं में से है। Yes. जैसे उन्होंने जो मंत्र दिए थे उनमें से उन्होंने बिल्कुल। लोगों को एनलाइटन किया। Yes. तो मेरा क्वेश्चन सर अब ये बनता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि मेरे पहले अनंत बुद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल। मेरे बाद भी अनंत बुद्ध होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बुद्ध का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझाइए। उनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था। यस। तो उनको बुद्ध क्यों कहा गया? और जब इन्होंने ये बात कही कि मेरे पहले भी इतने बुद्ध हो चुके हैं, मेरे बाद भी इतने बुद्ध हो चुके हैं, तो वो कहना क्या चाहता है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है? ओके, बहुत ही सटीक और बेस्ट क्वेश्चन पूछा आपने। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग समझते हैं कि बुद्ध भगवान मतलब कि सिद्धार्थ गौतम थे, वही बुद्ध है। दैट इज, बुद्ध भगवान ने खुद कहा है कि मैं बुद्ध हूँ, बट नॉट ओनली मी, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं शब्द निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पहले भी बहुत सारे हजारों व्यक्ति बुद्धित्व को प्राप्त किए गए थे। पहले, उसके पहले आपको समझना होगा कि बुद्ध है क्या जी। तब आप समझ पाओगे कि उनके पहले जो बुद्ध हुए वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो बुद्ध उसको बोलते हैं जो सारे राग द्वेष में से मुक्त होके, सारे दुखों में से मुक्त होके, उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो प्योर फॉर्म में, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मोक्ष का द्वार बोलते हैं या फिर इनलाइटमेंट तक पहुंचने की सीमा। और वो चरम सीमा तक पहुंचने के बाद उसने अपने आप को मुक्त कर लिया है सारे प्रॉब्लम में से। और फाइनली वो व्यक्ति जब भी इस दुनिया में से निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? निर्वाण। जो व्यक्ति इनलाइटमेंट को प्राप्त करके निर्वाण तक पहुंच गया, दैट इज उसको बुद्धित्व प्राप्त हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज में उस टाइम पर 2700 साल पहले और हजारों सालों पहले, उस टाइम पर जितने भी लोगों ने इस साधना मार्ग को चुना और अपने आप को जानते हुए, जैसे आपने विपश्यना थेरेपी का नाम सुना होगा, वो बुद्ध भगवान ने इनलाइटमेंट तक पहुंचने की सारी थेरेपी बताई हुई है। तो उस मार्ग को प्रशस्त करते हुए, वो करते 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 जितने भी लोग आज से सदियों पहले और जहां तक बुद्ध भगवान के बाद भी हुए, वो सारे बुद्ध उसी चीज को फॉलो करते करते बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यानी कि इस जगह में से, इस दुनिया में से मुक्त हुए और निर्वाण तक पहुंच गए। यानी कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में वापस जन्म नहीं लेगा, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ठीक है, दैट इज बुद्ध, उसको बुद्ध कहा जाता है।
तो उस चीज को अपनी आत्मिक उन्नति तक पहुंच गए, और साथ साथ में जितने भी लोगों को इस उनके जो भी टच में आए, वो टच में आते हुए उनको भी ये सारी चीजें करते गए। जैसे कि आप मेरी टच में आए, आपने ये चीज समझे, जाने, अनुभव किया, और आपको भी इच्छा हुई कि मैं भी इस चीज में आगे बढ़ते जाऊं और उसको आगे लेता जाऊं और अपने अंदर इम्प्लीमेंट्स करता जाऊं। तो आपको भी समझ में आया कि बुद्धित्व क्या है। धीरे धीरे साधना करते हुए समझ में आता है कि ये चीज कितनी इफेक्टिव है। हम अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। बस बुद्धवा ने यही चीज बताई है, केवल अपने आप को समझ लिया, जान लिया, आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। इस संसार को पूरा समझ लोगे आप अच्छे से, क्योंकि हमारे अंदर पूरा यूनिवर्स भरा हुआ है, हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड की कण कण की एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है। बस इस इनलाइटमेंट तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया क्या है, कौन चला रहा है, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, हम एग्जैक्टली कौन है, वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमारे जितने भी कार्मिक कनेक्शन है वो करते करते जीरो लेवल तक पहुंच जाए, वो व्यक्ति इनलाइटमेंट तक पहुंच जाएगा। हमें सुनने में ये बात इजी लगती है, अच्छी भी लगती है, बट उसको करने के लिए बहुत सालों लग जाता है इस साधना मार्ग तक करते हुए। तो व्यक्ति करते करते अपने नेगेटिव निकाचित कर्म को काटते हुए जो इस लेवल तक पहुंच गया, यानी कि कार्मिक कनेक्शन जीरो लेवल तक पहुंच गए, और वो व्यक्ति अपने आप को समझ गया, और उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान, जिसको हम इनलाइटमेंट बोलते हैं, कि व्यक्ति अपने आप को समझते हुए अपनी आत्मा को उन्नत लेवल तक पहुंच लिया, दैट इज इनलाइटमेंट। उसको हम बुद्धत्व, बुद्धिज्म की लैंग्वेज में बोलते हैं। ओके, तो जैसे अभी आपने कहा कि सब कुछ हमारे अंदर ही है, राइट? बिल्कुल। तो बुद्धिज्म की फिलोसॉफी तो ये कह रही है, तो यही कुछ हमारी हिंदुइज्म फिलोसॉफी भी कहती है कि यथा पिंड तत् ब्रह्मांड है, यानी हमारा जो शरीर है वो इसी ब्रह्मांड से बना हुआ है और हमारे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म फिलोसॉफी और हिंदुइज्म फिलोसॉफी भी बहुत मैच करती है, ऐसा अगर हम स्टडी करें तो देखने को मिल रहा है। तो सर, जैसे अभी आपने लामा फेरा का भी बताया, तो लामा फेरा अभी इतना ज्यादा क्यों प्रचलित हो रहा है, धीरे धीरे क्यों लोग उसको अपना रहे हैं, और उनको फायदा किस तरीके से मिल रहा है, कि उनको मटेरियल वर्ल्ड में मिल रहा है या फिर उनको सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है उनको बेनिफिट? फायदा तो हर तरीके से मिलता है इस विद्या का। सबका नजरिया अलग अलग है इस विद्या को पाने के लिए। कोई कहता है कि मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारूं, कोई कहता है कि मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे मानसिक शांति के लिए मैं इस विद्या को सीखूं, कोई कहता है कि मैं अपने पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ग्रोथ को भी पाना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग मेरे पास सीखने आते हैं। तो हर प्रकार के मनुष्य है, हर प्रकार की मेंटलिटीज है, तो उनकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की है। पर ज्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, 75% से भी ज्यादा लोग अपनी भौतिक वर्ल्ड की इच्छाएं को पूरी करने के लिए भी इस विद्या का सहारा लेते हैं। बट ये कोई गलत चीज नहीं है, बट इसको सहारा लेने से आप समझ पाएंगे कि आध्यात्मिकता क्या है। एग्जैक्टली लामा फेरा की विद्या इतनी महत्वपूर्ण तरीके से वर्क करती है कि उसके द्वारा समझ में आता है कि एटलीस्ट आप स्पिरिचुअल वे में आ तो रहे हो, आप अपने आप को समझ तो रहे हो, आप अपने सारे नेगेटिव निकाचित कर्मों को तो रिलीज करना शुरू कर दो, आप अच्छे मार्ग पर जा रहे हो, ठीक है। तो उस मार्ग पर करते हुए आपको समझ में आता है कि ये लाइफ एग्जैक्टली हमें किस तरीके से जीनी चाहिए, और आपका पूरा स्वभाव ही बदल जाता है, आपका मन पूरा परिवर्तन हो जाता है कि वाव, हम धीरे धीरे जो पहले नेगेटिव भाव से किसी को देख रहे थे, अलग अलग प्रकार के नजरिए से देख रहे थे, वो नजरिया पूरा चेंज हो जाता है। तो लोगों की भावनाएं बदलती है, स्पिरिचुअल वे में कन्वर्ट होती है, आप धीरे धीरे प्रेम से रहना शुरू करते हो, शांति से रहना शुरू करते हो, करुणा भाव आपके अंदर पैदा होता है, और धीरे धीरे आपके अंदर मन की शांति भी ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती है। तो लोग अपनी भौतिक वर्ल्ड को तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे इस विद्या के द्वारा, पर साथ साथ में वो अपने आप को समझ के अपने स्पिरिचुअल पावर को भी इंप्रूव करते जाएंगे। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि सीखने के बाद उनकी कुछ सीमाएं क्लियर हो गई,
कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, तो दैट इज वो अपनी साधना को उसी लिमिटेशन लेवल तक ले जाएंगे। कुछ सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं मेरे जो इस लेवल को कंटिन्यूसली बनाए रखे और उस पर ग्रो करते जा रहे हैं वन बाय वन, और उसकी वन बाय वन सीढ़ी क्लियर करते गए हैं। तो इसका एक ही चीज है कि इसको ऑल इन वन पर्पस में हम बांटे तो भी ठीक है, पर ज्यादातर बुद्ध भगवान ने, मैं आपको बताऊं कि इस विद्या का आविष्कार इसलिए किया था कि मैक्सिमम लोग इस पद पर जाके अपने इनलाइटमेंट के पथ को उजागर करें। ओके, तो सर हमने सुना था कहीं पे कि लामा फेरा टेक्निक यूज होती है हर एक चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल के लिए, हर एक चीज के लिए। तो क्या हम उसको हमने ये भी सुना है कि इसको ब्लैक मैजिक के लिए भी यूज किया जाता है, कि ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए, अगर प्रिसाइसली कहूँ तो अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो उसमें लामा फेरा पद्धति यूज करने से उस पे वो ब्लैक मैजिक हट जाता है। क्योंकि जहाँ तक हमने बुद्धिज्म में देखा हुआ है तो बुद्धिज्म में भी तंत्र विद्या बहुत सारी है, वो लोग तांत्रिक प्रैक्टिस भी करते हैं। तो क्या लामा फेरा उसमें यूज होके ब्लैक मैजिक को हटा सकता है? बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो लोगों के मन में जो द्वंद्व है वो क्लियर करते हैं कि लामा फेरा बहुत ही शुद्ध और पवित्र विद्या है। कोई भी नेगेटिव चीज कभी भी हम इसके द्वारा कर नहीं सकते। लामा फेरा एक तरीके से बुद्ध भगवान के 48,000 मंत्रों का पावर इसमें दिया गया है। ओके, इसमें सिंबल्स में कन्वर्ट किए गए हैं उस मंत्र को अच्छे से लामास के द्वारा। तो इसमें ब्लैक मैजिक जितनी बड़ी बड़ी हीलिंग जो थेरापीज है, तो ये भी एक विद्या ही है जो तंत्र है अलग अलग प्रकार की, जिसमें नेगेटिव चीजें लोग यूज करते हैं, बट उसका यूज लोग पहले पॉजिटिव के लिए भी यूज किया करते थे। बट मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि लामा फेरा के अंदर उतना पावर है कि अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, ब्लैक मैजिक के द्वारा आप पूरे बंध चुके हो, आप हर तरीके से ब्लॉक हो गए हो। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, पूरा परिवार ब्लॉक हो जाता है क्योंकि कोई काम नहीं होते, हर तरीके से उनका काम डिले हो रहा है, या फिर जो भी उन्होंने सोच रखा है जो नॉर्मली लोग इजीली कर लेते हैं, वो छोटा सा काम भी वो लोग कर नहीं पाते। दैट इज ब्लैक मैजिक। ओके, तो वो ब्लैक मैजिक से बड़ी बड़ी जो नेगेटिव ब्लॉक है उसको हटाने के लिए लामा फेरा बहुत सक्षम है। उसके अंदर स्पेशल टेक्निक दी गई है जिसके द्वारा हम फटाक से कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर एक्चुअली, चाहे आपके अंदर कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक इफेक्ट हो, वो सब हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो लामा फेरा के अंदर ब्लैक मैजिक रिमूवल की पूरी सटीक प्रोसीजर मौजूद है, जिसको सही तरीके से यूज करने से आप ये सारी नेगेटिविटी को हटा सकते हैं अपने बॉडी में से, अपने घर में से, कोई भी जगह से, और कोई भी पूरे परिवार के साथ आज आते हैं हमारे पास लोग उसको क्लियर करने के लिए, तो हम उसके सारे ब्लॉकेज को क्लियर करने पर उनका वापस उनका काम रनिंग करके देते हैं। वो सारी लामा फेरा से पॉसिबल है बहुत अच्छे से। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल हीलिंग मॉडलिटी है, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी और हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा असरकारक है ये। तो सर हमें ये बताइए कि लामा फेरा जो है, हम जब वो सीखते हैं तो उसमें भी अट्यूनमेंट होता है, जैसे दीक्षित होना पड़ता है। आज हमें पता है जैसे कि अगर हम कोई भी विद्या सीखते हैं तो उसमें शक्तिपात जरूरी रहता है जो हमें गुरु देते हैं हमारे। फिर चाहे आप कोई भी तंत्र प्रैक्टिस करते हो या आप कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखते हो, तो आप जो भी प्रैक्टिस करते हो उसके लिए आपको शक्तिपात की जरूरत होती है। तो क्या इसमें भी शक्तिपात होता है? अगर शक्तिपात होता है तो फिर उसके फायदे क्या है, ये बताइए। इसमें भी एट्यूनमेंट का प्रोसीजर डेफिनेटली किया जाता है, क्योंकि इसमें सिंबल्स को आपके ऊपर एक्टिव जब तक होगे नहीं, तब तक वो लामा फेरा का जो पावर्स आपके अंदर आना चाहिए वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होगा। ओके, क्योंकि इतने सारे 48,000 मंत्र का पावर आपके अंदर एक्टिव करने के लिए एक हायर वाइब्रेशंस थेरापी की जरूरत पड़ती है, और हायर वाइब्रेशन थेरापी के साथ साथ आपको एक अच्छे मेंटर की भी जरूरत पड़ती है। तो आपके गुरु, आपके ट्रेनर जो है, वो आपको सही तरीके से आपके ऊपर वो सिंबल्स को एट्यून करके उसको एक्टिवेट करते हैं। वो एक्टिवेट होने के बाद फिर आप लामा फेरा हीलिंग को अच्छे से फॉलो करते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी।
दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अटूनमेंट की प्रोसीजर होनी ही चाहिए और ये लाइफ टाइम तक रहती है। ओके और अच्छे से वर्क करने के बाद जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस लगातार करोगे तो उसकी पावर आपके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है बहुत अच्छे से। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ला ऑफ फेरा जो है, जो अदर हीलिंग थेरापी की तरह ही वर्क करती है, ये अल्टरनेटिव थेरापी है पर नॉर्मल थेरापी से बहुत एक्सट्रीम फास्ट है और प्रॉपर है। उसके स्टेप्स डिफरेंट है और उसमें जो कुछ किट्स वगैरह का यूज होता है उस किट का यूज करके एट्यून किया जाता है ताकि वो पावर जो आपके अंदर मिलेगी वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की मिलेगी। ओके तो जैसे नॉर्मली लोग हाथ के द्वारा या फिर नॉर्मली अपनी पावर्स के द्वारा ब्रह्मांड में से कनेक्ट होके चैनल होके एट्यून करते हैं, तो लामा फेरा में भी चैनल भर के ही एट्यूनमेंट किया जाता है बट उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जब हम एट्यूनमेंट करते हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत हायर वाइब्रेशंस के द्वारा वो सिंबल्स एक्टिव होते हैं और वो एक्टिवेट प्रोसीजर इतनी सटीक होती है कि व्यक्ति खुद डिस्टेंस के द्वारा भी फील करता है कि मेरे अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं डेवलप हो रही है। अच्छा। और वो वाइब्रेशंस को फील करके व्यक्ति अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है। ओके सर, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि उसमें किट यूज होती है, बिल्कुल, तो किट में क्या क्या यूज होता है, थोड़ा अगर आप इसके बारे में बताइए और जो जो चीजें यूज होती है वो क्यों होती है। ओके और उसके फायदे क्या हैं। ओके देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि बुद्ध भगवान जब थे उस टाइम पर वो और उनके अनुयायी जो थे वो अपने हाथों की पावर्स के द्वारा ही सब कुछ कर लेते थे, हीलिंग वगैरह। ओके और सारी चीज का जो नेगेटिविटी हटानी थी और सब कुछ क्लियर करके अपने पूरे बॉडी को हील करना था या जो भी करना था एनीथिंग, वो सब कुछ अपने हाथों की पावर्स के द्वारा ही मैजिकली हो जाता था। ओके अब क्या है कि अभी के टाइम पर हम इतनी ज्यादा लंबी साधना नहीं कर पाते, उतने लेवल तक हमारा स्पिरिचुअल पावर नहीं बढ़ पाता, तो इसलिए लामाज ने आविष्कार किया कुछ इंस्ट्रूमेंट का। वो बहुत ही सिंपल है, इसमें अपने आप को प्रोटेक्शन रखने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप ब्लैक मैजिक जैसी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो तो आप खुद का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। आप खुद का प्रोटेक्शन नहीं रख पाएंगे तो फिर वो नेगेटिविटी आप पर भी हार्मफुल हो सकती है। तो प्रोटेक्शंस के लिए आपने देखा होगा कि जितने भी मॉन्क्स है, लामाज है, वो अपने ऊपर हमेशा मरून कलर का रॉब सिंपल होता है वो पहने रखते हैं, है ना, और बाकी और कोई भी चीज नहीं है। और वो जो मरून रॉब है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसके ऊपर जरा सी भी चित्र या आकृतियां नहीं होती। तो जब आप लामा फेरा हीलिंग थेरापी करते हो, जैसे कोई भी व्यक्ति ने सीखा है, कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर इम्प्लीमेंट्स कर रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति के ऊपर हीलिंग कर रहा है, तो उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए उतने टाइम तक जब तक वो हीलिंग कर रहा है तब तक उसे वो मरून कलर का रॉब पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरे सिर से लेके पांव तक का लंबा होता है। वो रॉब पहनेगा तो बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। उस मरून कलर के रॉब को भी बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। लामा फेरा के जो स्पेशल सिंबल्स है उसके द्वारा उसको हायर वाइब्रेशंस के द्वारा उसको रिचार्ज किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है लामास के द्वारा। और जब आप लामा फेरा खुद सीखे हो तो भी आप उसको एनर्जाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से। उसके बाद आपके पास लंबी सी क्रिस्टल की स्टिक्स होती है, उस क्रिस्टल स्टिक्स के द्वारा आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को और ज्यादा मात्रा में लेके लामा फेरा के मंत्र के द्वारा कनेक्ट होके व्यक्ति के अंदर डाल सकते हो और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी खींच के उसको वापस यूनिवर्स में से डालने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लामा फेरा यंत्र भी यूज किया जाता है। लामा फेरा यंत्र बुद्ध भगवान की जो प्रेजेंस है वो बताता है, तो वो यंत्र को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसमें स्पेशली लामा फेरा के सिंबल्स वगैरह मेंशन होते हैं बुद्ध भगवान की पूरी आकृति के साथ, तो ताकि आप उनकी प्रेजेंस के अंदर जो हीलिंग कर रहे हो वो बहुत सटीक मात्रा में हो और उनकी उपस्थिति में होगा तो प्रॉपर वर्क भी होगा और रिजल्ट्स भी बहुत परफेक्ट मिलेगा। इसलिए जैसे हम कोई मंदिर में जाते हैं या कोई भी हवन पूजा करते हैं, कोई पूजा पाठ, तो सामने भगवान को हमेशा रखा जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, फिर हम उस चीज का स्टार्टअप करते हैं, पूजा पाठ या जो भी हम रिचुअल्स करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप उनके यंत्र को साथ में रखें ताकि आपको कोई भी हार्मफुल ना हो, प्रोटेक्शन रहे और उनकी उपस्थिति में हो तो सूक्ष्म तरीके से वो खुद के द्वारा ही, उनके ब्लेसिंग से द्वारा ही ये हीलिंग होना शुरू हो जाता है।
ओके। फिर बुद्ध भगवान ने इनलाइटमेंट प्राप्त किया था, उस लकड़ी में से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो लकड़े हैं, यानी कि कोई पेड़ था उस टाइम पर, उस पेड़ में से, उस लकड़ी में से बहुत सारे और पेड़ों का आविष्कार किया गया था। उन पेड़ की लकड़ियों में से बनाई गई कुछ मालाएं तैयार की जा रही है, ओके, जो बोधि वृक्ष की माला से तैयार किया हुआ माला है। वो माला आपको यूज करना है उस प्रोसीजर के दौरान। उस माला इसीलिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ डेट कि आपकी खुद की हायर वाइब्रेशंस में एनर्जी रहे और आप उसको प्रोटेक्ट अवस्था में रखें। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद होता क्या है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उस ऊर्जा को डिटेल में बैलेंस कर सकते हैं, ओके। उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की थेरापीज को जब आप यूज करते हो तो भी आप इसको अलग अलग प्रकार के मंत्र में कनेक्ट कर सकते हो। तो लामा फेरा में उसको बहुत अच्छे से हमारी ऑरा को बहुत ज्यादा हाईली मात्रा में प्रोटेक्ट किया जाता है, वो बहुत अच्छे से इफेक्टिव यूज होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से बनाए गए हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी आ भी ना पाए और आप केवल पॉजिटिव मात्रा में उसका यूज करो। फिर कुछ लकड़ी की स्टिक्स यूज की जाती है ताकि अगर सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो नेगेटिव ऊर्जा को दूर रख पाए और केवल लामा फेरा की ऊर्जा ही उसके अंदर बैलेंस कर पाए, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो जो स्टिक्स, अर्थ स्टिक्स जो होती है तो वो बेसिकली पृथ्वी तत्व को दर्शाने के लिए यूज होता है। यस। हाँ, तो पृथ्वी तत्व से अगर आप जुड़ गए हैं तो यानी अगेन आप मदर अर्थ से जुड़ गए हैं। बिल्कुल। तो अगर आप मदर अर्थ से जुड़े हैं तो आपकी नेगेटिविटी रिलीज होने में ज्यादा आसानी हो जाती है। राइट। तो इसका सिंबलिज्म यही है। तो बेसिकली वो जो अर्स्टिक है ना, जो मदर अर्थ में से एनर्जी जो आती है, हीलिंग के दौरान उसका यूज नहीं चाहिए हमें। अच्छा। तो केवल जो हम हायर वाइब्रेशंस हम लेंगे ब्रह्मांड में से और लामा फेरा उसके अंदर द्वारा मंत्र के द्वारा जो पावर लेंगे, वही पावर हमारे अंदर स्थापित करते रहना है और वही पावर हमारे अंदर लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए एक सील करने के लिए वो जो स्टिक यूज किया जाता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसी टाइम पर केवल उसी चीज का आपको स्टिक का पावर मिलेगा, मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा, तो बहुत अच्छे से वो वर्क करेगा। ओके। और सर लामा फेरा सपोज हमारे मटेरियलिस्टिक गोल के लिए भी यूज करना हो तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? जैसे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है ये हीलिंग मॉडलिटी जो आध्यात्मिक तरफ आपको बहुत तेजी से ले जाती है। बट अगर हमें भौतिक दुनिया में अगर हमें कुछ पाना हो, हमारे कुछ ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो, तो क्या हम उसमें ये टेक्निक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली लोग अपने भौतिक वर्ल्ड के कामों को भी क्लियर करने के लिए लामा फेरा सीखते हैं और कुछ 30-40% लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने स्पिरिचुअल पावर को भी डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको सही मायने में उद्देश्य बताऊं लामा फेरा का कि अपनी खुद की लाइफ को बैलेंस करके अपने आप को सीधा हायर लेवल पर ले जाओ। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वे। लामा फेरा आपको यही दर्शाता है कि बुद्ध भगवान की तरह धीरे 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 उस लेवल तक चलते जाओ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई वाइब्रेशंस वाले स्पेशल मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, करवाए भी जाते हैं, क्योंकि वो सिंबल्स जो है वो सिंबल्स के अंदर 48,000 का पावर है, मंत्र का पावर है भगवान का, तो उसके अंदर सब कुछ आ गया। तो उसी पावर्स के द्वारा आप कनेक्ट रहो और उस साधना को करते जाओ तो आपका काम होता रहेगा और वही साधना के द्वारा आपके सारे काम कितने व्यवस्थित तरीके से होते जाएंगे। आप खुद समझ पाएंगे कि वाह, पहले मेरे काम में कितनी रुकावट आती थी वो बंद हो गई है, पहले ये काम ऐसे नहीं होता था वो सब क्लियर हो गया है। चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन हो, वो भी नॉर्मल होती जाएगी। धीरे धीरे आपके सारे काम होते जाएंगे, आप खुद नॉर्मल होते जाएंगे, आप हर चीज को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर देंगे, आप खुद शांत और काम रहेंगे और उसके साथ साथ सारे काम स्मूथली होते जाएंगे और साथ साथ फिर आप स्पिरिचुअली ग्रो तो करने ही वाले। ओके। तो सर बहुत ही मजा आया लामा फेरा के बारे में जानने के लिए। तो सर आखिरी क्वेश्चन मेरा इस एपिसोड का रहेगा कि क्या लामा फेरा में सिर्फ बेसिक कोर्स ही होता है, एडवांस कोर्स ऐसा कुछ होता है कि एक बार सीख ले? जैसे रेकी में हमने जाना था कि 1, 2, 3, 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं सीखने के लिए, तो क्या लामा फेरा में भी वैसा होता है? बिल्कुल। लामा फेरा में उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, कुछ लोग उसे 3 पार्ट में भी कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है।
बट जो ओरिजिनल फॉर्म है लामा फेरा का उसको 2 लेवल में कन्वर्ट किया गया है। उसको पहले लेवल में जिसको हीलर लेवल बोलते हैं, हीलर लेवल 1 भी बोला जाता है, लेवल 1 भी बोलो तो भी चलेगा, या दूसरा जो है मास्टर टीचर लेवल या फिर लामा फेरा ग्रैंड मास्टरशिप लेवल भी उसको बताया जाता है। तो हीलर लेवल जो 1 होता है उसमें आपको लामा फेरा की सारी हीलिंग थेरापीज को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो सब कुछ सिखाया जाता है, जिसमें डिस्टेंस हीलिंग कैसे कर सकते हैं अपने खुद की और दूसरे की, और फेस टू फेस हीलिंग कैसे कर सकते हैं लामा फेरा के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। और साथ साथ में आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, चाहे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस या फिर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ को करना है, वो सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। मेडिटेशंस भी सारे आ जाते हैं, और साथ में आपकी आध्यात्मिक और पारिवारिक लाइफ को भी कैसे बैलेंस करना है उसकी सारी टेक्निक्स आ जाती है। आप अपने ब्लैक मैजिक जैसी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी को कैसे क्लियर कर सकते हो, अपने घर में से, अपने ऑफिस में से, अपने वर्क प्लेस को शुद्ध हमेशा कैसे रख सकते हो, राइट। मेडिटेशंस की थेरापी में भी बहुत सारी टेक्निक है, वो सब कुछ सिखाया जाता है, सिंबल्स वगैरह सिखाया जाता है, वो सब कुछ हीलर लेवल में ही आ जाता है। यानी कि फर्स्ट हीलर लेवल में आप लामा फेरा हीलर बन जाते हो, जबकि मास्टर लेवल में जैसे आपने अभी पूछा कि उसमें शक्तिपात दिया जाता है एटूनमेंट, तो मास्टर लेवल में आप किसी को लामा फेरा हीलर्स और टीचर भी बना सकते हो। तो वो सारी टेक्निक हीलर लेवल के बाद जो मास्टर लेवल आता है उसमें सिखाया जाता है, वो उससे भी बहुत हायर लेवल में चला जाता है। तो लामा फेरा का जो पावर है वो इससे और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स कन्वर्ट किया जाता है इस टीचर लेवल के अंदर। उसमें आपको 3 प्रकार के हाईली एटूनमेंट सिखाए जाते हैं। उस एटूनमेंट के द्वारा आप बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर सकते हो, और साथ साथ में कोई भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड है उसको अच्छे से उसको एट्यून करके लामा फेरा हीलर बना सकते हो अच्छे से। उसके बाद आप अपनी खुद की पावर्स को अंदर डेवलप करते जाना है और ज्यादा हायर लेवल में, तो आप सेल्फ एट्यूनमेंट खुद के ऊपर ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है सेल्फ एट्यूनमेंट जब आप लोगे, क्योंकि एट्यूनमेंट देखो नॉर्मल हीलिंग जैसी चीज नहीं होती। एट्यूनमेंट जब आप अपने खुद के ऊपर लेते हो तो बहुत अच्छे से आप अपने आप को समझना शुरू करते हो और स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, और आप हर बीमारियों से निकल जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अपनी पावर को फटाफट ग्रो कर लोगे एट्यूनमेंट के द्वारा। और उसमें भी बेसिक से में जो मेडिटेशंस करवाए जाते हैं उसे और ज्यादा हाईली मेडिटेशंस मास्टर्स में सिखाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़े चेंजेस है उस दोनों में। और लामा फेरा के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों लेवल आप साथ में भी कर सकते हो, ओके, ताकि आप जल्दी से इस चीज को ग्रो करना शुरू करें। क्या बात है सर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था लामा फेरा, और मुझे लगता है कि अगर किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे तेजी से बढ़ना है तो उन्हें लामा फेरा करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी है तो आपकी मटेरियल लाइफ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अंदर से ना ही आप ज़्यादा दुखी होते हो ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम खुश होते हो, तो मटेरियल लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाती है, न्यूट्रल हो जाते हो। आप न्यूट्रल अवस्था में रहोगे तो आपके अंदर के सारे चीज बैलेंस में ही रहेगी। 5 तत्व इतने बैलेंस में रहेंगे कि आप ऑलवेज हैप्पी रहोगे, हर सिचुएशंस को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको प्रॉब्लम के फॉर्म में नहीं लोगे, उसको फटाफट सोल्यूशन में बदलते हुए आपको टाइम नहीं लगेगा। और साथ में आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी इतने पॉजिटिव और लाइट फील करेंगे। यू फील दैट कि वाओ, आपके अंदर के जो जज्बा है वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपको लाइफ को सही तरीके से जीने में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। वंडरफुल सर, सो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ आज फिर बात करके, फिर कुछ नया जानने में, फिर स्पिरिचुअलिटी में हमें और ज़्यादा सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी मौका मिलेगा आपके साथ पॉडकास्ट करने में, एपिसोड्स करने में, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सके लोगों की तरफ उतना ज़्यादा बेहतर है। एंड इसमें हम चाहेंगे कि और भी हमें इंटेंस आपसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, तो ग्रेजुअली, बिकॉज अभी जस्ट शुरुआत है, तो यस व्यूअर्स, आपके लिए अभी और बहुत कुछ इंटेंस आने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको स्पिरिचुअलिटी समझने में। आप शुरू भी करेंगे, आप खुद इसका एक्सपीरियंस भी करेंगे।
तो थैंक यू सो मच सर अगेन हैविंग विद अस, और आपने बहुत बढ़िया हमें नॉलेज दिया लामा फेरा के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह, क्या पॉडकास्ट था आज का डॉक्टर जय भावसार के साथ। यही चीज़ होती है कि जब हमारे साथ कोई स्पिरिचुअल मास्टर जब हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करते हैं तो इतना ज़्यादा हमें उनसे सीखने को मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे उसमें और आगे हम बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आज आपको भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी, सीखने को मिली होगी। आपको आगे चल के और भी ज़्यादा इंटेंस पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा, और भी ज़्यादा डीप डाइव करने को मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में। और आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आज आपको लामा फेरा के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस है, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स पे डालिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे और ज़्यादा ऐसा पॉडकास्ट लेके आएंगे अलग अलग स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ भी। और वन ऑफ द टॉप मोस्ट मास्टर जो डॉक्टर जय भावसार हैं, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए हमारे पॉडकास्ट को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे ही हमारा वीडियो शो आता है यूट्यूब पे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस पॉडकास्ट को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।